गाइज वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइज कैसे हो। और आज की वीडियो में अपने पास रखा हुआ है यहाँ पे क्लास डी का एम्पलीफायर बोर्ड जो कि 4500 वोट का है। यहाँ पे देख सकते हो D4K5 लिखा हुआ है। तो ये वाला जो क्लास डी का बोर्ड था ये हमने काफ़ी दिन पहले, मतलब काफ़ी दिन पहले, जब अगर आप लोगों को याद है तो फौजी भाई का एक सिस्टम बनाया था 2.1 का, जिसके अंदर बड़े बड़े से दो सबवूफर लगे थे, लेफ़्ट राइट स्पीकर लगे थे और एक एम्पलीफायर बनाया था जिसके अंदर 200 प्लस 1000 वोट का बोर्ड था। तो वो 1000 वोट का जो बोर्ड लगाया था उससे पहले हमने उसके अंदर क्लास डी लगाया हुआ था। ये चीज़ भी मैंने उस टाइम पे दिखाई थी आप लोगों को, भाई इसके अंदर क्लास डी हम यूज़ करने वाले हैं। तो लेकिन क्लास डी ज़्यादातर अगर आप यूज़ करते हो तो देखो, सही सी बात बताऊंगा आप लोगों को कि अगर क्लास डी आप यूज़ कर रहे हो तो अगर इस पर आप एस यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। ट्रांसफॉर्मर अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें थोड़े बहुत दिक्कत आती है क्लास डी में। ठीक है, एस का यूज़ करते हो या फिर एक तगड़ी रेगुलेटेड पावर सप्लाई अगर आप बना के इसको चलाते हो तो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इनके सर्किट्स की, तो क्लास डी के जो अभी तक के सर्किट हैं वो इतने अच्छे सर्किट नहीं हैं। हो सकता है आप मेरी इस बात से सहमत ना हो, क्योंकि देखो जितने मेरे हाथ लगे हैं सर्किट वो इतने अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि भाई आपके जो सर्किट हैं वो काफ़ी अच्छे हों। दूसरी चीज़ ये है कि जो क्लास डी के जो बोर्ड हैं वो बेफालतू में लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको चलाने भी नहीं आते क्लास डी को किस तरीके से चलाते हैं, और बहुत जल्दी उनको ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ बंदे बोल रहे थे कि सर क्लास डी लेके आओ ज़्यादा पावर में, यानी कि 4000 वोट 5000 वोट, ताकि वो प्रोफेशनल जो एम्पलीफायर्स होते हैं उनके अंदर क्लास डी का यूज कर सके। तो इस पे मैंने भी विचार किया था कि भाई क्लास डी का बनाना चाहिए कुछ। तो अभी हम शुरुआत करेंगे छोटे बोर्ड से, यानी कि हम बनाएंगे सबसे पहले लगभग 600-700 वोट का बोर्ड बनाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे अगर लगा कि हाँ रिजल्ट तगड़ा मिल रहा है क्लास डी से, तो उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, पावर ज़्यादा करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो क्लास एच के सर्किट होते हैं उन पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, और क्लास एच के जो सर्किट है वो आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो प्रोफेशनल एम्पलीफायर होते हैं, डीजे वाले जो एम्पलीफायर होते हैं, ज़्यादातर उनके अंदर क्लास एच का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्लास एच क्लास डी से काफ़ी बेटर है साउंड के मामले में भी और पावर के मामले में भी। पावर के मामले में भले ही क्लास डी थोड़ा बहुत आगे हो, लेकिन साउंड के मामले में क्लास एच से ये बेटर कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये अलग चीज़ है कि आगे चल के कुछ एक्सपेरिमेंट इस पे होते हैं, तो ये हो सकता है कि भाई आगे चल के ये एक बेटर बन सके। तो अभी देखो क्लास डी में एक क्लास टी डी करके आता है बोर्ड, तो वो भी काफ़ी बेटर है। लेकिन वो सारी की सारी हम टेस्ट वेस्ट करते रहते हैं, R&D चलती रहती है हर एक चीज़ पे। तो ये सारी चीज़ें कर करके देखते हैं, उससे पता चल जाता है कि किस में कितना दम है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें पता चलती है ओसिलोस्कोप में, क्योंकि फ्रिक्वेंसियाँ उसी के अंदर पता चलती हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी कहाँ से क्या आ रही है, कितना डिस्ट्रोशन है, कितनी THD है। तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलती हैं। तो ये आप डिसाइड करो कि भाई पहले क्लास डी लेके आएँ या पहले क्लास एच लेके आएँ, या फिर आप कुछ और चाह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।